My dear students, today I am going to solve a sample question paper so that all of you can get very good marks in coming ICSE board examination. So my dear students, today I am going to solve a sample question papers so that all of you can get very good marks in upcoming board exam. So my dear students, see the boards here. The first questions of sample paper is an element in period 3 whose electron affinity is 0. You have to tell this. First optional, an element in period 3 whose affinity is 0. So my dear students, this one is the first of multiple choice questions. An element in period 3 which affinity is 0. I give the options, and from these options all of you find the correct answer. Then after I will correct answer also. So here answer are A neon, B sulfur, A neon, B sulfur, C sodium, D argon. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसमें से सही आंसर पा लिया होगा। कुछ लोगों को अभी डाउट होगा, उनको मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एन एलिमेंट इन पीरियड 3 विच एफिनिटी इज 0। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड, किसी भी पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट से राइट एलिमेंट की स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। तो ऑल ऑफ यू आर सीइंग नियॉन, सल्फर, सोडियम एंड आर्गन। अंडरस्टैंड, नियॉन एंड आर्गन बोथ आर noble gas element. Understand? So in the third period, understand, in third period argon is present and neon is in the second period. Neon is in the second period and argon is in the third period. Helium, neon, argon. Helium in first period, understand, neon second period or argon third period element. All of you have understood that किसी भी पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट से राइट क्या होती है, बढ़ती है। अंडरस्टैंड, और नोबल गैस एलिमेंट तक पहुंच करके 0 हो जाती है। इसका मतलब कि नोबल गैस एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, 0 होती है। तो थर्ड पीरियड में यहाँ पे ऑर्गन गैस है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑर्गन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्गन होगा। all of you have understood that electron affinity will be 0 of argon because it is found in the third period, क्योंकि ये थर्ड पीरियड में पाया जाता है। अंडरस्टैंड, और नोबल गैस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है।
Another noble gas is neon, but its electron it is in the second period. So my dear students, I am going to tell you next question. Next question is an element with the largest atomic radius among the following. An element with the largest atomic radius Understand, you have to sort out from the given option. Given option is carbon, nitrogen, lithium, beryllium. Lithium and beryllium. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस क्वेश्चंस का आंसर इस ऑप्शन से गेस करिए। इसके बाद मैं बताता हूं। एन एलिमेंट विथ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। अंडरस्टैंड? हियर कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम एंड बेरिलियम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को गेस करने का तरीका बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सभी ये देखेंगे कि ये किस पीरियड के एलिमेंट हैं। अंडरस्टैंड? तो ये जो है आप सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। किस पीरियड के एलिमेंट हैं? सेकेंड पीरियड के। सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, देन नियॉन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जान गए होंगे कि सेकेंड पीरियड्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? लिथियम, दूसरा बेरिलियम, तीसरा बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन होता है। इसके बाद क्या होता है? ऑक्सीजन, इसके बाद फ्लोरीन। और आप सभी लोग जानते हो कि लेफ्ट से राइट की तरफ किसी भी पीरियड में जब हम बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? धीरे 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 घटता है। तो इसमें सेकेंड पीरियड की स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट इसके अंदर पाया जाता है? माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम और बेरिलियम। इट मींस हियर लिथियम। ऑल ऑफ यू हैव गेस्ड दैट lithium will have largest atomic radius. So this is the correct answer. My dear students, all of you have seen the correct answer. Now I am going to tell you third question. The compound that is not N1 of aluminum. The compound that is not N1 of aluminum. N1 of aluminium. Understand? It is the compound that is not N1 of aluminum. तो आपको बताना है कि इसमें कि कोई ऐसा कंपाउंड बताइए जिसके अंदर एल्युमिनियम का कोई कंपोनेंट या कोई पार्ट नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर आर क्रायोलाइट फर्स्ट, क्रायोलाइट
सेकेंड कोरंडम, कोरंडम, फ्लोरस्पार्स, फ्लोरस्पार, सी डी बॉक्साइट, बॉक्साइट, bauxite. So my dear students, all of you see corundum, sorry, cryolite, understand, here is aluminum, corundum and fluorspars, CaF2. Fluorspars is not in the aluminum, understand, just you know fluorspars, CaF2, F plus 2, the formula of the फ्लोरस्पार्स क्या होता है, फ्लोरस्पार्स फार्मूला क्या होता है, CaF2, अंडरस्टैंड। CaF2. So your correct answer is the fluorspars, understand. Cryolite is also an ore of aluminum, all of you know. कोरंडम आप सभी लोग जानते हो कि ये भी एक एल्युमिनियम का ओर है। बॉक्साइट वेरी फेमिलियर ओर है, बट दिस इज द नॉट ओर ऑफ एल्युमिनियम। सो योर करेक्ट आंसर इज फ्लोरस्पार। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। Fourth question. The vapor density of methyl alcohol is dash. Understand, fourth question of multiple choice. The vapor density of methyl alcohol is dash. The vapor density of methyl alcohol CH3OH is dash. So number A 32, B 18, C 16 and D 34. Okay my dear students, all of you guess करिए कि वेपर डेंसिटी मिथाइल एल्कोहल इट मीन्स मेथेनॉल का क्या है। यानी कि योर ऑप्शंस गिवन आर ए 32, ए क्या है 32, बी 18, सी 16 and D 34. Okay my dear students, maybe some of you have guessed this answer. So I tell you the vapor density of methyl alcohol is 16. Okay, your correct answer is the C 16. तो माय डियर स्टूडेंट, वह एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि वेपर डेंसिटी आपने गेस कैसे किया। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यू हैव स्टडीड वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास बाय 2। यानी वेपर डेंसिटी वीडी, वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। सो मॉलिक्यूलर मास
molecular mass by 2. So we are going to find the molecular mass of methyl alcohol here. So my dear students, all of you try to understand to find the molecular mass of methyl alcohol. Understand? Methyl alcohol. So molecular mass क्या होता है? मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम होते हैं उन सभी एटम का टोटल मास मॉलिक्यूलर मास होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. टोटल मास ऑफ द एटम्स यानी टोटल एटम का मास. तो देखिए यहाँ पे CH3OH, तो C कार्बन का मास कितना होता है? 12. तो फर्स्ट आई राइट 12. Here हाइड्रोजन इज 3 एंड हाइड्रोजन इज 1. यानी टोटल आप देख रहे होगे हाइड्रोजन 4 है. तो ऐसे सीक्वेंस में लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम. पहले कार्बन 12, हाइड्रोजन 3, तो यहाँ पे 3 1 3. फिर यहाँ पे ऑक्सीजन भी है माय डियर स्टूडेंट. ऑक्सीजन का कितना होता है? 16. तो यहाँ पे हम 16 लिखते हैं. फिर यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है लास्ट में माय डियर स्टूडेंट, तो एक और हाइड्रोजन का आप लिख लीजिए. तो ये हो गया आपका टोटल मास ऑफ द एटम्स एंड बाई 2 लिख देते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जो है इन सब को सम करते हैं 12, 3, 16 और 1. 12 3 कितना हो गया? 15 और 1 एक यहाँ पे है 16, 16 और 16 32. तो ये क्या हो गया? 32/2 implies that, हम क्या लिखेंगे? implies that 32/2 है ना माय डियर स्टूडेंट्स. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. तो 32 को अगर हम 2 से कट करते हैं तो क्या आएगा? 16. 32 16. तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेपर डेंसिटी कितना आया? 16. सो हमारा ऊपर दिए हुए क्वेश्चंस का ऑप्शन क्या होगा? 16. अंडरस्टैंड? तो आई हैव टोल्ड यू fourth question. Now I'm going to tell you fifth question. Next, this is the fifth question. Any which of the following reaction takes place at the anode? Which of the following? Which of the following reaction will take place at anode during electroplating of silver? During electroplating. Plating with silver. Understand? On any article, silver on any articles, on any articles. तो माय डियर स्टूडेंट, पहले आप लोग इसको गेस करिए, इसके बाद में सही आंसर बताऊंगा. फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट रिएक्शंस. ए Ag1E minus is equal to Ag positive. Understand? B Ag silver plus 1E equal to Ag silver ion negative. C B now C देखिए Ag minus 1E Ag minus 1E is equal to Ag. D none of the above.
none of the above. So my dear students, all of you guess the answer and आप अपने दिमाग से आंसर इस ऑप्शन में से बताइए, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड, यानी एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन एनी आर्टिकल। जब किसी भी आर्टिकल पर सिल्वर की जो है हम पॉलिश करते हैं तो एनोड पे क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर के लिए मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रोलाइट कोई भी सिल्वर साल्ट लगते हैं, सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड ले लेते हैं और एक आर्टिकल डिप करते हैं, उसको क्या बनाते हैं कैथोड, और एक सिल्वर प्लेन मेटल डाल देते हैं, उसको क्या बनाते हैं एनोड। तो जब एनोड से सिल्वर आयन सिल्वर सोल्यूशन में जाते हैं, किस में जाते हैं सिल्वर सोल्यूशन में जाते हैं और वो माइग्रेट करके कैथोड आर्टिकल पे जमा होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। तो सिल्वर एनोड सिल्वर क्या होता है पॉजिटिव, वहां पे कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस लेता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू से विच वन इज द ऑक्सीडेशन। पहले आप लोग गेस करिए कि इनमें से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, वही इसका करेक्ट आंसर होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के समय एनोड पे अंडरस्टैंड कौन सा रिएक्शन होता है। तो जिस रिएक्शन में आप लोग देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू सेइंग ये सिल्वर है, सिल्वर से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सिल्वर पॉजिटिव हो रहा है, दिस इज तो हम माय डियर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन के बारे में आप जानते हो, किसी भी एलिमेंट या कम एलिमेंट से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, अंडरस्टैंड। और जब किसी भी एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए आप लोग साफ साफ देख रहे हो कि ए ऑप्शन ए में सिल्वर है, सिल्वर से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और Ag प्लस हो रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया सिल्वर, क्योंकि ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आप लोग बी में क्या देख रहे हो, ऑल ऑफ यू आर सीइंग इन द बी में क्या सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। सी में देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है बट देयर इज ओनली Ag, यानी इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एटम के फॉर्म में रहेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट लेता है तो वो निगेटिव हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन आयनिक इक्वेशन ही गलत है और नन ऑफ दिस इज आल्सो रॉन्ग। सो योर करेक्ट आंसर इज ए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं सजेशन आप लोगों से लूंगा और उसको कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट करिएगा कि मैं डेली एक सैंपल पेपर ले करके मल्टीपल चॉइस से स्टार्ट करके फिर लास्ट तक पूरा पेपर खत्मूंगा। एक दिन में मल्टीपल चॉइस करूंगा, इसके बाद रेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, अंडरस्टैंड, फिर सेक्शन भी करेंगे। आप लोग जानते हो कि सेक्शन ए में 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत क्या आते हैं 5 पार्ट आते हैं और हर पार्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चंस। तो ये मिलाकर सेक्शन ए बन गया। फिर सेक्शन बी 40 मार्क्स का और सेक्शन ए 40 मार्क्स का। तो मैं आप लोगों के लिए पर डे एक सैंपल क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करूंगा, क्योंकि टाइम लंबा हो जाता है, इसलिए जो है पहले 15 मल्टीपल चॉइस, फिर इसके बाद उसका दूसरा क्वेश्चन इस तरह से करूंगा, इस तरह से आपका। और अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। ओनली 10-15 मिनट देख करके आपका पेपर तैयार हो जाएगा और मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए कि मैंने क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन, सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डाला है और आप लोग
देख सकें। अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू।